हाँ जी, जो आपने थंबनेल में देखा है कि नरेगा के अंदर व्यक्ति के 90 दिन पूर्ण होने पर भी आपकी जो छात्रवृत्ति फाइल है वो पास नहीं होती। आज दोस्तों मैं उसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी देने के लिए आया हूँ और आपको ये पूरी जानकारी मैं क्लियर कर दूंगा कि आपको जो आपके नरेगा में दिन लगने के बावजूद भी आपके आवेदन पास क्यों नहीं होता है। आप दफ्तर में चक्कर लगाते रहते हो, ई मित्रा पे चक्कर लगाते हो, आपको सही जानकारी कोई नहीं बताता है। क्योंकि अधिकतर जो ई मित्र वाले हैं उनको इस बात की जानकारी नहीं है कि जो डिपार्टमेंट है, जो लेबर डिपार्टमेंट है, वो किस समय के अंतर्गत अपने वो नरेगा के दिन है वो काउंट करता है। तो अब काफी ये सुनने में आता है कि आपके हमने नरेगा के अंतर्गत आवेदन किया था, हमारा आवेदन निरस्त कर दिया। सेक्रेटरी जो ग्राम विकास अधिकारी होते हैं जो गांवों के अंदर, उन्होंने हमें 100 दिन की रिपोर्ट बना कर दी थी, फिर भी हमारा आवेदन निरस्त हो गया। तो ये शिकायतें पूरे राजस्थान के अंदर चल रही है, लेकिन इसका जो सॉल्यूशन है वो कुछ है कि मित्र वालों को पता भी है। और अब तो काफी इस योजना को चलते हुए काफी टाइम भी हो गया है, तो लोगों को भी इसका पता कुछ कुछ को लग चुका है। जिनको नहीं लगा है उनको मैं आज आपको विस्तार से बता दूंगा कि आप किस समय में आवेदन करें ताकि आपके दिन श्रम विभाग है वो गिनती के अंदर सही ले और आपका आवेदन है वो पास हो। इसमें क्या होता है कि जिस व्यक्ति का, जैसे महिला या पुरुष दोनों में एक व्यक्ति का अपन श्रमिक कार्ड बनवाते हैं, आप बनवा दोनों के सकते हो, महिला का भी श्रमिक कार्ड बन सकता है, पुरुष का भी श्रमिक कार्ड बन सकता है। अगर आपने मान लीजिए आपने पुरुष का श्रमिक कार्ड जारी करवाया है, पुरुष का श्रमिक कार्ड जारी करवा लिया और आपने बच्चों का छात्रवृत्ति का फॉर्म भरना है, आप ये मान के चलिए, तो आप उसमें जो नरेगा के जो दिन है वो दो कारण होते हैं उसके अंदर। पहला ये कारण है कि आप नरेगा के दिन जो है वो महिला अगर नरेगा के अंदर कार्य करती है, नरेगा के अंदर महिला कार्य करती है, पुरुष कोई अन्य दिहाड़ी मजदूरी का काम करता है। हम क्या करते हैं कि जो महिला के जो हम ये मानते हैं कि हमारा जो जॉब कार्ड इकट्ठा है, तो महिला के जो दिन लगे हुए हैं नरेगा के वो एक ही बात है और उनको लेबर डिपार्टमेंट मान लेगा कि इसके नरेगा के 90 दिन लगे हुए हैं, जो कि इस तरीके से नहीं मानता। उसके अंदर हमें क्या करना होता है कि जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति का श्रमिक कार्ड बना होता है, जैसे महिला का बना है तो महिला के ही अकेले के एक साल में 90 दिन लगे होने चाहिए। अगर पुरुष का श्रमिक कार्ड बना है तो पुरुष अकेले के एक साल के अंदर नरेगा में 90 दिन लगे होने चाहिए, वो भी उस समय जिस साल का अपन छात्रवृत्ति का फॉर्म भर रहे हैं। उसमें भी क्या चक्कर है, जैसे मान लीजिए हम ये जुलाई के अंदर स्कूल खुलेंगे, नए स्कूल 2025 में जुलाई में स्कूल खुल जाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, जैसे मान लो पुरुष का श्रमिक कार्ड था और पुरुष ने इस सत्र में पिछले 90 दिन, वो कहता है मैंने पिछले साल नरेगा में 90 दिन लगाए थे, वो नरेगा के 90 दिन कब से गिनती करता है, वो नरेगा में मान के चलता है पिछले 1 अप्रैल 2024 से और 30 जो 31 मार्च 2025 के बीच के दिन गिन के चलता है। ये कौन गिनता है, ये वो व्यक्ति गिनता है जिसका श्रमिक कार्ड बना होता है। वो कहता है मेरे पिछले साल के नरेगा में 90 दिन थे और मैंने आवेदन किया और मेरा आवेदन है वो अस्वीकार कर दिया गया है, इसमें यह लिखा गया है कि आपके नरेगा के अंदर दिन पूरे नहीं है। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण यह है कि आपने जुलाई में आवेदन किया और जो लेबर डिपार्टमेंट है वो जुलाई, जिस दिन आप आवेदन कर रहे हो, अगर आप जुलाई में आवेदन कर रहे हो तो पिछले साल की सन 2024 के जुलाई से लेकर के और जिस दिन आवेदन करोगे 2025 में उस तारीख तक के नरेगा के अंदर दिन काउंट करेगा। और हम क्या करते हैं, वो पीछे 2024 के जो 1 अप्रैल से दिन लगे हुए थे हमारे जो 1 अप्रैल से और 30 जून के बीच में जो दिन लगे हुए थे, यानी अप्रैल, मई और जून 3 महीने के दिन लगाने नहीं थे अपन को। जो जुलाई में फार्म भर रहे थे तो जुलाई से जुलाई उसमें गिनती लेनी थी उसने। हमने क्या किया, अप्रैल, मई और जून के दिन, जैसे मान लो अप्रैल, मई, जून में हमारे नरेगा के अंदर 30 दिन लग गए, तो वो 30 दिन तो गिनती में आएंगे नहीं। और हम क्या करेंगे, वो 30 दिन अपन मान के चलते हैं, 30 दिन वो लग गए, आगे उसके 60 दिन और है, 60 या 55 दिन लगे हुए, तो वो 95 दिन या 100 दिन का प्रमाण पत्र लगाता है कि नरेगा में रिपोर्ट निकाल के लाता है मेरे 90 दिन पूरे हो गए। लेकिन वो 30 दिन लेबर डिपार्टमेंट नहीं मानता।
लेबर डिपार्टमेंट मानता नहीं है, वो जुलाई से काउंट कर रहा है जिस दिन आप आवेदन कर रहे हो। और हम इस चक्कर में कि हमारा जो 1 अप्रैल से नरेगा में दिन थे, क्योंकि सेक्रेटरी साहब भी लिख के देते हैं कि इसके पिछले 17, 23, 24 में या 24, 25 में इस नरेगा में 90 दिन का कार्य किया है। वो उनको नहीं पता है, वो सत्र के हिसाब से लिखते हैं, उनको नहीं पता है कि आप आवेदन किस दिन कर रहे हो और लेबर डिपार्टमेंट किस तरीके से वो दिन गिनती करता है। तो इसके लिए हमें बचने से क्या करना चाहिए, इस चीज के सावधानी हमें ये बरतनी चाहिए कि हमें नरेगा की जो अब जिस दिन जैसे जुलाई के अंदर फार्म स्टार्ट हो जाएंगे, तो हमें क्या करना है कि नरेगा की रिपोर्ट निकाल के देखनी है कि हमें जिस दिन आवेदन करें, अगर जुलाई के अंदर दिन जुलाई से जुलाई, अगर जुलाई 2024 से जुलाई 2025 के बीच में अगर हमारे दिन कुछ कम रहे हैं तो आप रुक जाइए। आप ये देखिए कि 2025 के अंदर अगर अगस्त में नरेगा चलेगी, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, तो आप आवेदन बाद में कर दो। मान लीजिए अगस्त में आपके 3 दिन कम रहते हैं, जुलाई टू जुलाई करने से आपके 7 दिन या 3 दिन कम रहते हैं, और अगस्त में आपके नरेगा चल गई, तो नरेगा के अंदर आपने 7-8 दिन पूरे कर दिए, तो आप अगस्त के लास्ट में जाके फॉर्म भर दो। अगस्त टू अगस्त काउंट करेगी लेबर डिपार्टमेंट, अगस्त से अगस्त लेगा, तो आपके अगस्त से अगस्त के बीच में वो 7 दिन है पूरे हो जाएंगे। अगस्त में नहीं हो रहे हैं, सितंबर में ले लो, सितंबर के दिन लगने दो नरेगा के, सितंबर, अक्टूबर रहा, नवंबर, दिसंबर, इसकी जो लास्ट डेट होती है फॉर्म की वो जुलाई से लेकर के अगले साल के 31 मार्च 2000 जो भी सन चल रहा होता है, जैसे अगर आप पिछले सत्र की बात करें तो जुलाई 2024 से लेकर के 31 मार्च, फिर 1 महीने जो लेबर डिपार्टमेंट ने छात्रवृत्ति की डेट तो बढ़ा दी थी, 30 अप्रैल 2025 कर दी। तो अगर वैसे अगर मान के चले हमेशा के लिए तो 31 मार्च 2025 इसकी लास्ट डेट, मान लो 31 मार्च लास्ट डेट होती है इसकी। तो आप ये देखिए, अगर आपको समझ में ये बात नहीं आती है तो आप ये जो वीडियो है वो बार बार देखें। आप ये माने कि आपको जिस दिन कंप्यूटर के अंदर फॉर्म अपलोड करने जाना है उस दिन, उस तारीख से 1 साल पीछे जाना है, आपकी नरेगा रिपोर्ट के अंदर 1 साल पीछे जाना है, और उसी तारीख से लेकर के उस दिन के बीच में नरेगा के दिन काउंट करने हैं, उससे पहले के दिन नहीं गिने। दूसरा जो मैंने पहले आपको कारण बताया था कि महिला और पुरुष के दोनों के मिलाकर जो आप नरेगा में दिन पूरे करते हो, लेबर डिपार्टमेंट उसको नहीं मानता। अगर आपने महिला ने 45 दिन, पुरुष ने 55 दिन लगाए हैं, तो वो महिला वाले 45 दिन नहीं गिनती करेगा, 55 दिन ही काउंट करेगा लेबर डिपार्टमेंट। 55 दिन के अंदर भी आपको ये देखेगा कि जिस दिन ये व्यक्ति आवेदन किया है कंप्यूटर के अंदर, ऑनलाइन आवेदन भरा है, उस तारीख को 1 साल पीछे, उसमें भी जो आपने 55 दिन लगाए हैं ना, उसमें से भी आपके माइनस हो जाएंगे दिन। कई बार होता है कि कई जैसे नरेगा रेगुलर चल रही थी आगे, जैसे मान लो जुलाई कर रहे हैं तो अपने जुलाई टू जुलाई के अंदर बाद में नरेगा काफी ऐसी गांव है जिसके अंदर रेगुलर चल रही है नरेगा, तो अगर आपके ज्यादा भी हो सकते हैं, 55 से भी ज्यादा हो सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 1 साल के अंदर अगर उनके दिन गिनेंगे वो समय जिस दिन आप आवेदन करोगे तो कईयों के दिन तो ज्यादा हो जाते हैं, बढ़ भी जाते हैं, लेकिन बढ़ने के जो चांस है वो बहुत कम है। आप हमेशा जब बच्चों के फॉर्म भरने के लिए जाएं ई मित्र के पास, तो आप ये मत सोचें कि अगर आप नरेगा के माध्यम से ही अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो ये मैं जो आपको ये वीडियो बता रहा हूं इसको सुने। अगर आपको नरेगा मजदूर नहीं हो, आपको पता है कि आप चिनाई का काम करते हो, पेंटर हो, प्लम्बर हो, या बिजली फिटिंग के मिस्त्री हो, ठीक है, जो इस तरह के काम आप करते हो, तो फिर आपको नरेगा का कोई मतलब नहीं है। आप उससे जहां भी काम पर लगे हुए हो उससे जो प्रमाण पत्र है, ठेकेदार के काम किया तो ठेकेदार से प्रमाण पत्र ले लो, उसका लाइसेंस की फोटोकॉपी ले लो, वो लगा दो। अगर किसी के घर पे काम किया तो उसके आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगाओ, वो फॉर्म भर के लगा सकते हो आप। ये जरूरी नहीं है कि आप नरेगा के लगाओ। मैंने तो इसलिए बताया ये आपको कि काफी है इसमें जो पीछे मैंने वीडियो अपलोड की है, आज मैं ये वीडियो काफी दिनों से अपलोड कर रहा हूं, क्योंकि 30 अप्रैल 2025 जो पिछले सत्र की लास्ट डेट थी, जो फार्मों के अधिक होने के कारण हम उसको कंप्लीट कर रहे थे तो वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। उन वीडियो के अंदर, कुछ पीछे वाले वीडियो के अंदर ये लिखा हुआ था कि हमारे नरेगा के अंदर 100 दिन थे फिर भी हमारा आवेदन अवनिष्ट कर दिया। कुछ कमेंट थे, तो मैंने उनका नरेगा कार्ड, जॉब कार्ड नंबर फोन पे मांगा था, उन्होंने जॉब कार्ड नंबर भेजा, तो मैंने चेक किया कि उनके किसी के तो 30 दिन टोटल मिला के 100 दिन, और जिसके नाम श्रमिक कार्ड बना उसके 30 दिन लगे हुए। 30 दिन में भी जिस दिन उसने आवेदन किया उस दिन उसके 18 दिन काउंट हो रहे हैं, बताओ, तो फॉर्म निरस्त होगा ही।
लेबर डिपार्टमेंट तो ये मानेगा कि इसने जो हमने 1 साल के अंदर मांगे थे पिछले 1 साल, वो लेबर डिपार्टमेंट ये कहता है कि आपने जिस दिन आवेदन किया उस तारीख से लेकर के राइट पिछले 365 दिन तक जाना है। 366वां दिन भी नहीं लेना आपने पीछे। 366वां दिन था उसको छोड़ो, राइट 365 दिन का एक बैरियर लग जाता है कि यहां से लेकर के यहां तक, इसके जो बीच में दायरे के बीच में जिसके नाम श्रमिक कार्ड बना उसका नरेगा का दिन काउंट करती है गवर्नमेंट, जो कि कई गांवों के अंदर तो नरेगा चलती भी नहीं है, बहुत कम नरेगा चलाते हैं। और जहां चलती है तो महिला और पुरुष दोनों मिलकर उनमें दिन पूरे कर देते हैं। और कुछ एक में ऐसे अपवाद है कि श्रमिक कार्ड तो पुरुष के नाम बना हुआ है, वो नरेगा में जा रही है महिला, उनको ये पता नहीं है कि अगर हम महिला के नाम श्रमिक कार्ड और बनवा लें तो हमें इसका लाभ मिल सकता है। अगर आपका ऐसा कोई परिवार है जिसके अंदर पुरुष नरेगा के अंदर जाता ही नहीं है और महिला उसमें रेगुलर नरेगा में जा रही है, तो आपके लिए एक बहुत अच्छी बात है कि आप उसमें महिला के नाम श्रमिक कार्ड जारी करवा लें। अगर आप महिला के नाम श्रमिक कार्ड जारी करवाते हो तो आपको अगले साल या उसी साल, अगर सब में अब तो अगर आप श्रमिक कार्ड बनवाओगे तो 13 मई जो लास्ट डेट है, 13 मई से पहले पहले अगर आप श्रमिक कार्ड महिला के नाम से या पुरुष जो भी नरेगा में जाता है रेगुलर जा रहा है तो उसके नाम श्रमिक कार्ड बनवा लें। और श्रमिक कार्ड बनने के बाद में उसी के श्रमिक कार्ड पर आप आवेदन कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि आप 4 बच्चे हैं 2 बच्चे महिला वाले श्रमिक कार्ड पे अप्लाई कर दिया, दो गवर्नमेंट 2 फार्म ही लेगी, जन आधार कार्ड दोनों का परिवार का एक ही है, पूरे फैमिली का जन आधार कार्ड एक होता है, जो साइट होती है वो जन आधार कार्ड पे आधार पे चलती है, उसने 2 काउंट फार्म करने हैं, 2 फार्म अपलोड होते हैं, वो फार्म नहीं लेगा। महिला वाले श्रमिक कार्ड बनवाओ, या जो नरेगा में जाता है या पुरुष जाता है महिला नहीं जाती तो आप पुरुष का बना लें, उसके आधार पे आप श्रमिक कार्ड लगा दें, छात्रवृत्ति का फॉर्म अप्लाई कर दें और आपका फार्म पास हो जाएगा। वो आपका फार्म कोई भी निरस्त नहीं कर सकता अगर आपके नरेगा के अंदर 90 दिन पूरे हैं तो, अकेले व्यक्ति के। तो इस बात का ध्यान रखना। आगे कल एक वीडियो कोशिश करेंगे को डालने की, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी लेकर आएगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है या इसमें कोई ऐसा तथ्य रहा हो जो मैंने समझाने में कमी रह गई है तो आप इसमें कमेंट में जरूर करें। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और अपने मित्रों और रिश्तेदारों को शेयर करें। धन्यवाद।